लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में आपको रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। आइए हम लोग रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ध्यान देते बोर्ड पे। -355 एज ए रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 20 है और 45 है, -45 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है -355। हमारा ये फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या लाना है, हमें 20 लाना है। तो 20 लाने के लिए 5 का डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर ये है। 3 5 है, 5 में ये न्यूमरेटर है, एंड 4 न्यूमरेटर, D4 डिनोमिनेटर ये है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। इसे हम 4 से गुना करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, और जब नीचे 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी सेम वैल्यू से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ -12/20 ये हो गया इसके आंसर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर है डिनोमिनेटर कितना लाना है? -45। क्वेश्चन क्या है? -3/5, तो 45 लाना है। तो 5 का टेबल में 45 कितने बार में आते हैं? 9 बार में। ठीक है, लेकिन माइनस लाना है। क्या लाना है? माइनस। तो -9 से गुना करना होगा। ओके, सेम वैल्यू जो -9 से गुना किए हैं तो ऊपर भी -9 से ही गुना होगा। ये हो जाएगा 27/45। ठीक है, ये आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है -45 -42/108 एज ए रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए। बोल रहा है कि ये जो है ये -42/108 ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या बोलना चाहिए? 18 होना चाहिए। डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 18। कैसे निकालेंगे? या तो फर्स्ट मेथड के अनुसार जो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट मेथड के अनुसार आप क्या कर सकते हो? 42/108 है, इसे काट सकते हैं। एक ही टेबल से दोनों कटेगा। ऐसा कौन सा टेबल है एक ही टेबल में दोनों आए? ठीक है, दोनों 42 भी आए, 108 भी आए। एक ही टेबल से आना चाहिए। 42 और 108 दोनों दोनों आना चाहिए। अब मान लीजिए दो का टेबल से काटते हैं, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब दोनों ये दोनों फिर कटेगा। ये कौन सा टेबल है जो दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए? तो 3 के टेबल में 3 7 21, 3 और 3 8 24, ये 18 आ गए। अब देखिए 7/18, 18 डिनोमिनेटर लाना था, मैंने 18 लाया। ये आंसर क्लियर। अब सेकेंड मेथड ये कह रहा है, यहाँ माइनस हो गया। सेकेंड मेथड में ये है कि आप ये या तो -42/108 है, तो आप तो ये तो ऐसा कीजिए, -42 का एलसीएम ले लीजिए। 2 2 4 और 7 21, 3। और उसी तरह 108 का एलसीएम ले लीजिए। 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27। ठीक है, ये एलसीएम ले लिए। एलसीएम में अब देखते हैं 42 का क्या आया। 7 आया, 3 आया, 2 आया। और 108 का क्या आएगा? हाँ, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया। ठीक है, 3 3। देखिए यहाँ पर 3 3 कॉमन आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 3 कॉमन हो गए, ये और ये 2 कॉमन हो गए। एक 2 निकल गए, एक 3 निकल गए, तो 6 आ गए टोटल। तो 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, नीचे सबसे डिनोमिनेटर को 6, ऊपर भी 6 से। ये 7 छके 42 हो गए, इधर हो गया 18 छके 8। इतने हो गए। 6 बचे 10, 4 बचे 8 छके 48। ठीक है, ये देखिए इस तरह से भी अब लिखे। यहाँ भी डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना आ गया? 18। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये सारा रेशनल नंबर है जिसे -16/30 और 36/-24। ठीक है, एज ए एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए मैंने 2 मेथड बताया था। फर्स्ट मेथड है या तो आप इसे डायरेक्ट काटिए, एक ही टेबल से दोनों को काटना है। जब तक कटे तब तक काटना है जब तक कि दोनों किसी और के टेबल में नहीं, खुद 1 के टेबल में आए तभी उसे छोड़ देना है। और
और दूसरी मेथड है, या तो आप एलसीएम लेके उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एलसीएम पहले दोनों का ले लें, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, और जो कॉमन फैक्टर निकलेगा उसके बाद उसे डिवाइड, डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है उससे, और जो डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड कीजिएगा ऊपर भी उसी से डिवाइड करना होगा, सेम डिजिट से डिवाइड करना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उसी से डिवाइड करना है दोनों को, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट मेथड के हिसाब से हम लोग आते हैं। फर्स्ट मेथड में हम लोग बताए थे, फर्स्ट मेथड में -16/30 था, तो ये तो आप एक ही टेबल को दोनों काट सकते हैं। तो दो दो अटे 16, दो का टेबल में 15 बार में कि ये कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो इसका हो गया -8/15। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब या तो आप 16 का एलसीएम ले लीजिए, सेकेंड मेथड, 16 का 2, 8, 4, 2, 2, 1। उसी तरह 30 का ले लीजिए, 2, 15, 5, 3 या 15। अब एचसीएफ ले लीजिए दोनों का। पहला का क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और दूसरा का आया 2 इंटू 5 इंटू 3। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही दो मैच कर रहा है, दोनों में 2 है, 5 ऊपर नहीं है, नीचे भी ऊपर भी 3 नहीं है, तो 2 ही मैच कर रहा है, तो इससे 2 ही निकला। तो अब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या था, ये सेकेंड मेथड का -16/30, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 आ गया माइनस, इधर 15। ये दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सके आपको स्कूल में दूसरा मेथड यूज़ किया जाए, और ये डायरेक्ट अगर ऑप्शन में दिया रहे और जल्दी हमको निकालना है, टिक करने वाला है, तो आप इस मेथड से कम समय में जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप एचसीएफ के थ्रू आप निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड मेथड। इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 36/-24। ठीक है, इसको 2 के टेबल में कटेगा 18, और नीचे हो गए 12 आ गए, तो 2 का टेबल में 9 बार में 6, 2 का टेबल 3, 2, यहाँ आ जाएंगे 3/2 यानी -2। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड मेथड का भी यूज़ करके इसे बना सकते हैं। मेथड का यूज़ करके क्या है, 36 को एलसीएम ले लें, 18, 2, 3। ठीक है, एक उसी तरह 24 का भी एलसीएम ले लें, 12, 6, 2, 6, 3, 1। तब एचसीएफ निकाल लें इसका। एक का आया था, ये आया था, इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इससे कॉमन आ गया, इससे कॉमन आ गया, इससे कॉमन आ गया, 1 2 इससे निकाल दिए, 1 2 इससे निकाल दिए, 1 3 इससे, कितना हो गया 12। तो क्वेश्चन क्या था, 36/-24। तो हम 12 से डिवाइड कर दें, कितना से, 12 से डिवाइड कर दें, 12 से 12 24 36, 12 दूना 24 आ गया 3/- आंसर। दो मेथड का यूज़ करके आप स्टैंडर्ड मेथड निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, रेशनल नंबर से रिलेटेड। ओके।